कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? फैसले की घड़ियां पहुंची। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान कमेटी इजलास के लिए पहुंचना शुरू हो गए। बाइकआउट के ऐलान के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई अरकान के लिए भी नशिस्तें लगा दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, बड़ी कमेटी का बड़ा इजलास और बड़ा फैसला मतवक्के है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ जो है वो कमेटी रूम नंबर 5 में पहुंच चुका है। सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है वो 26वीं आईनी तरामीम के गजट की कॉपियां जो है वो लेकर कमेटी रूम नंबर 5 में पहुंचा है। कमेटी मेंबरान की हाजिरी शीट और एजेंडे के इजलास के जो कॉपियां हैं वो भी सेक्रेटेरिएट स्टाफ ने इस वक्त कमेटी रूम नंबर 5 में पहुंचा दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे नए, उनके ये तकर्रुर का मामला है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री के इजलास का बाइकाट जो है बाइकाट के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तीनों जो अरकान हैं उनके लिए नशिस्तें जो हैं वो लगा दी गई हैं। शाइस्ता परवेज मलिक पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई हैं। रायना इंसार MQM से इनका ताल्लुक है, ये भी इस वक्त इजलास में शिरकत के लिए पहुंची हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा जिनका ताल्लुक JUI से है वो भी शिरकत के लिए पहुंचे हैं और उनसे ये सवाल किया गया है कि कौन होंगे नए चीफ जस्टिस। इस हवाले से कोई नाम आपको पहले बताए गए हैं तो उन्होंने कहा अभी कमेटी में आए हैं और यहाँ पर डिस्कशन होगी। जो 3 नाम आएंगे उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और फारूक शनाइक जो हैं वो भी इस वक्त खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और आजम नजीर तारड़ वो भी पहुंचे हैं इस खसूसी कमेटी के इजलास में शरीक होने के लिए। और अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है बाकी कमेटी मेंबरान का। आज 4 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था स्पेशल कमेटी के इस इजलास के लिए। मेंबरान की आमद का सिलसिला जो है, कमेटी मेंबरान की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त उनकी आमद का जारी है और अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर खसूसी कमेटी का इजलास शुरू हो जाएगा। और इस खसूसी इजलास के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद मुश्ताक, वो उनको इसका स्पेशल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है और वो भी अब से कुछ ही देर में चूंकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद है कमेटी रूम नंबर 5 में पहुंचेंगे और बाकायदा तौर पर जो इजलास है वो शुरू होगा। और इस इजलास के अंदर 3 मोस्ट सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके प्रोफाइल का जायजा लिया जाएगा और उसमें से एक नाम की जो है वो आज मंजूरी दी जाएगी इस खसूसी कमेटी की जानिब से। खसूसी कमेटी के जो मेंबरान हैं उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हसीब, जैसा कि अभी बता रहे थे यासिर भी कि नशिस्तें लगाई गई हैं PTI की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, अगरचे उनकी तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया गया था, तो क्या उनकी शमूलियत के बारे में आपको कोई मालूमात है और इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली तो ये आज चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है जिसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया गया था, लेकिन बाइकआउट के बाद अब देखा जाएगा कि इसको आगे किस तरीके से चलाया जाता है। लेकिन पार्लिमानी कमेटी की जानिब से बाकायदा तौर पे बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सीनियर 3 जजेस के नाम मांगे गए थे जो कि भेज दिए गए हैं पार्लिमानी कमेटी को। अब बेसिकली ये जो 3 जजेस के नाम भेजे गए हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पे जस्टिस याया आफरीदी, इनके नामों के साथ साथ इनकी प्रोफाइल भी भेजी गई है कि तमाम तर रिकॉर्ड लॉ मिनिस्ट्री से वो जो है रुजू किया गया था। पार्लिमानी कमेटी ने वो भी भेजी जो है, जराए का ये कहना है कि वो भेजी गई हैं। इसके साथ साथ जो है तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर बेसिकली उनकी वकालत का टेन्योर भी वो मेंशन किया गया है कि किस वक्त कितने टाइम पीरियड के लिए टोटल इनकी जानिब से इन जजेस की जानिब से वकालत की गई है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के जजेस के तौर पे कितना अरसा इन्होंने जो है वो खिदमत सर अंजाम दी हैं और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कब इनकी तैनातियां हुई हैं। तो ओवरऑल ये तमाम तर रिकॉर्ड के साथ साथ जो है इनके मशहूर और जो इम्पोर्टेंट जो फैसले हैं जो इन तीनों
सीनियर मोस्ट जजेस की जानिब से जो फैसले दिए गए हैं उनके ऊपर जो है वो मशावरत की जाएगी, उनको देखा जाएगा और उसके बाद इन 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का नाम जो है पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जो है वो फाइनल किया जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो आज बेसिकली पार्लिमानी कमेटी का ये इजलास 26वें आईनी तरमीम के बाद जो है ये तरतीब दिया गया था कि 12 रुकनी ये कमेटी होगी जिसके अंदर सीनियर 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनके नाम जो है वो जो है डिस्कस किए जाएंगे और 3 में से जो है किसी एक का नाम तजवीज करके जो है वो रेफर किया जाएगा। तो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं और इन 3 जजेस के तमाम तर प्रोफाइल जो है वो भेजी गई है पार्लिमानी कमेटी को। सही। हसीब मलिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी अदील, 4 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तक शुरू नहीं हो सका। एक तो बताइएगा कि ताखीर किस वजह से है, दूसरा आप समझते हैं कि स्मूथली ये प्रोसेस भी हो जाएगा जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या जो पीटीआई का बाइकआउट है वो किसी किस्म का रखना डाल सकता है इसमें? देखिए, पीटीआई का बॉयकॉट इसमें इसलिए रखना नहीं डाल सकता कि पीटीआई के जो 2 अरकान कौमी असम्बली से और सेनेट से ये अगर माइनस भी कर दिए जाएं तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना बाकी जमातों के लिए फिर भी मसला नहीं है। यानी 9 अरकान अगर इसकी मंजूरी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है आज ही हो जाएगा। ये अलग बात है कि आइन में इस हवाले से खामोशी है। अगर ऐसा डेडलॉक पैदा हो जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है अगर नहीं बनती, अगर इसमें कोई इत्तफाक राय नहीं होता तो उस सूरत में फिर क्या हल होगा। लेकिन ये आईनी तरमीम मंजूर होने के चंद ही घंटों बाद चूंकि इस पर अमल दरामद का आगाज हो गया और ये वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में इवन आ सकती हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जो इसकी फॉर्मेशन है, इसकी ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है कमेटी, इसके जो नंबर्स हैं उसमें बज़ाहिर ऐसा कोई मसला लगता नहीं है। और इसमें जो प्रोफाइल हैं, 3 जज साहिबान के प्रोफाइल जो हैं वो सामने रखे जाएंगे जो कि भिजवा दिए गए और आपको ब्रीफिंग दी जाएगी कमेटी को। और इसमें सेक्रेटरी कमेटी जो है वो भी ये ब्रीफिंग जो है वो आमतौर पे देते हैं, लेकिन सेक्रेटरी लॉ जो है वो भी इस मौके पर मौजूद होंगे। लेकिन जो कमेटी है उसने अपने पैरामीटर्स भी तय करने हैं। सबसे पहले इसने अपने TOR तय करने के बाद फिर इसने अपने पैरामीटर्स जो हैं कि जो वैल्यूएशन करनी है वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या नंबर्स होंगे कि एक जज साहब को चीफ जस्टिस बनने के लिए, क्योंकि उसने अगरचे इसमें प्रोटेक्शन दी गई है, ये ना तो किसी अदालत में चैलेंज हो सकता है, किसी भी फोरम पे इस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये एक आईनी तरीक़ाकार के तहत उसमें शफाफियत को बरकरार रखने के लिए कमेटी ने अपने पैरामीटर्स इसी आईनी तरमीम के तहत तय करने हैं। चैलेंज नहीं हो सकता ये फैसला, लेकिन शफाफियत को भी यकीनी बनाना जरूरी है। अदील वड़ाइश, आप इस पर अपना कमेंट दे रहे थे, आपका शुक्रिया। हसीब मलिक और यासिर मलिक, आप दोनों ने भी हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।